फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कोचिंग फ्री इंडिया वाई खुशी में। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर का मैथ का 3rd चैप्टर फ्रेंड्स, जिसका नाम है संभावनाओं प्रायिकता, जिसे कहते हैं कि सांख्यिकी तथा दैनिक जीवन से संबंध। तो फ्रेंड्स, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि 3 सिक्कों को एक साथ ऊपर फेंका जाता है तो कितने प्रकार की घटनाएं संभावित हो सकती हैं, बताइए। तो फ्रेंड्स, जब 3 सिक्कों को एक साथ फेंका जाएगा तो उसकी 8 घटनाएं हो सकती हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यदि 2 सिक्कों को एक साथ ऊपर फेंका जाता है तो किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होने की संभावना है। तो फ्रेंड्स, किस प्रकार के परिणाम की होने की संभावना है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 सिक्कों को एक साथ ऊपर फेंकने पर निम्न परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। वैसे तो फ्रेंड्स, इसमें 4 परिणाम प्राप्त होंगे जब 2 सिक्कों को एक साथ फेंकेंगे हम, क्योंकि एक सिक्के में एक चित्त होता है, एक पट होता है। जब 2 फेंके जाएंगे तो उसके दो चित्त हो जाएंगे, 2 पट हो जाएंगे। तो इसे देख लेते हैं कितनी संभावनाएं परिणाम हो सकते हैं इसके। दोनों चित्त हो सकते हैं, यानी दोनों हेड्स हो सकते हैं। दूसरा है दोनों पट हो सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, दोनों टेल भी हो सकते हैं। और तीसरा दिया गया है, पहले का चित्त आ सकता है और दूसरे का पट आ सकता है, ये भी आ सकता है। और चौथा दिया गया है, पहले का पट तथा दूसरे का चित्त आ सकता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स, एक समांगी पासे को 54 बार फेंकने पर यह दृष्टिगत हुआ है, सम अंकों के ऊपर आने की संख्या 25 है। यह बताइए कि विषम अंकों के ऊपर आने की कुल संख्या कितनी होगी। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर देखिए कैसे हम इस सवाल को करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इसे हम किस तरीके से करेंगे। सम अंकों की सबसे पहले लिख लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ देखिए। तो फ्रेंड्स, तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ देख लीजिए क्या दिया गया है। एक समांगी पासे को 54 बार फेंकने पर यह दृष्टिगत हुआ है कि सम अंकों के ऊपर आने की संख्या 25 है। यह बताइए कि विषम अंक ऊपर आने की कुल संख्या कितनी होगी। तो फ्रेंड्स, इसे हम किस तरह से सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ आगे से लिख लिया है, लिखने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है इसलिए हमने आगे से लिख लिया है। तो फ्रेंड्स, सम अंक आने के ऊपर कितनी संभावना हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, दिया गया है कि 25 संख्या जो है वो सम है, तो विषम की बतानी है हमें। तो पूरी कुल संख्या कितनी दी गई है, 54 दी गई है। तो हम लिख सकते हैं विषम अंकों के ऊपर आने की संख्या बराबर 54 - 25। जब 54 - 25 करेंगे फ्रेंड्स, तो हम इसे माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4 में से 5 जाएगा नहीं, तो 14 में से जब 5 जाएगा तो बचेगा 9। यहाँ 4 बचा, 4 में से 2 गया तो बचा 2। फ्रेंड्स, यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स, संभावनाओं से संबंधित कोई 2 क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा अच्छी फसल का पैदा होना, और दूसरा हो जाएगा वर्षा की संभावना होना। तो फ्रेंड्स, 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि 2 सिक्के एक साथ 40 बार उछाले गए तो चित और चित पट और चित क्रमशः 9, 8, 12 बार आए हों, तो बताइए कि पट कितने बार आया होगा। तो फ्रेंड्स, इसमें बताया गया है चित और चित आया है, चित पट आया है, और पट और चित आया है इतने बार, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमें बताना है पट कितनी बार आया होगा। तो देख लीजिए हम किस तरह से इसे कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ लिखना है पट आने की संभावना। तो पट आने की संभावना कितना दिया गया था फ्रेंड्स, 40 बार
उछाला गया है सिक्का, कितनी बार उछाला गया है, यहाँ देख लीजिए 40 बार उछाला गया है। तो हमने 40 लिख लिया। संख्या कितनी दी गई है, 9 दी गई है, तो हम यहाँ माइनस लगेगा फ्रेंड्स। 9 दी गई है, 9 लिख लेंगे, प्लस करके 8 लिख लेंगे और प्लस करके 12 लिख लेंगे। जो संख्या हमें दी गई है हम वही संख्या लिख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए किस तरह से कर लेते हैं। 40 को उसी तरह हम लिख लेते हैं माइनस, जब इनको हम प्लस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 12 और 8 आ जाएगा 20 हो जाएगा, और 9 जोड़ेंगे तो 29 आ जाएगा फ्रेंड्स। अब हम इन्हें माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जब हमें 40 में से 29 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा फ्रेंड्स 11। तो यहाँ लिख सकते हैं हम 11 बार आएगा हमारा आंसर। तो पट कितने बार आएगा, तो फ्रेंड्स 11 बार आएगा। किस तरह से किया है हमने, 40 बार उछाला गया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो चित्रपट की इतनी संख्या दी गई थी 9, 8, 12, तो हमने इन्हें प्लस में करके लिख दिया और 40 से माइनस करना है इनको प्लस करके, वही हमने कर लिया है। 40 आ गया था ये और इसका प्लस करके आया 29, 29 में 40 से 29 को माइनस कर दिया, हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 6वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी लॉटरी में 200 इनाम हैं जबकि उसे खरीदने के लिए 2 लाख टिकट बिके हैं, इस लॉटरी का एक टिकट खरीदने वाले व्यक्ति की इनाम जीतने की संभावना क्या होगी। तो फ्रेंड्स एक व्यक्ति की संभावना क्या होगी, तो हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स कुल इनाम कितने हैं फ्रेंड्स, कुल इनाम है 200। और क्या दिया गया है हमें, और दिया गया है बिके हुए टिकटों की संख्या। तो यहाँ हम लिख लेते हैं बिके टिकटों की संख्या, बिके टिकटों की संख्या, बिके टिकटों की संख्या क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, दी गई है कितनी, 2 लाख दी गई है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जब 2 लाख संख्या दी गई है हमें, तो हमें क्या निकालना है, एक व्यक्ति की निकालनी है। तो सूत्र इसे का लिख सकते हैं हम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ हमें सूत्र लिखना था, सो हमने लिख लिया है, इनाम जीतने की संभावना बराबर हो जाएगा कुल इनाम बटे बिके हुए टिकटों की संख्या। तो जब ये हमने सूत्र लिख लिया है तो हम इसी तरीके से फिर लिख लेते हैं। तो कुल इनाम कितने थे फ्रेंड्स, कुल इनाम थे 200, तो हमने 200 रख लिए। टिकटों की कुल संख्या कितनी थी फ्रेंड्स, 2 लाख थी, तो हमने यहाँ 2 लाख लिख लिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमें यहाँ पे कट करना है, तो 0 से 0 तो तुम्हारा कट हो जाएगा, कट हो गया। अब बचा 2000। तो फ्रेंड्स यहाँ हम लिख सकते हैं 2/2000, यही हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स, 2 सिक्का उछालने पर क्या परिणाम प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स 2 सिक्का उछालने पर, जब 2 सिक्के उछाले जाएंगे, उछालने पर 4 परिणाम आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम इन्हें लिख सकते हैं फ्रेंड्स, इन्हें किस तरीके से लिखा जा सकता है, इन्हें लिख सकते हैं हम 2/4, क्योंकि 2 सिक्के हैं और उनके 4 पट हो जाएंगे, 2 चित हो जाएंगे, 2 पट हो जाएंगे, तो 4 हो जाएंगे। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है फ्रेंड्स, एक पासे को यदृच्छाया फेंकने पर उसकी सम संख्या आने की घटना बताइए और विषम अंक आने की घटना बताइए। तो फ्रेंड्स
सम भी बतानी है और विषम भी बतानी है। पासा दिया गया है तो पासा में कितने होते हैं, पासा में 6 फलक होते हैं फ्रेंड्स। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एक पासे को यदृच्छाया फेंकने पर फ्रेंड्स एक सेकंड, ये गलत हो गया। फेंकने पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो हम इसे लिख सकते हैं S बराबर, यहाँ नहीं लिखेंगे, इधर लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ लिख लिया है सम आने की। अब हमें जो फलक होते हैं वो हमने लिख लिए 1 2 3 4 5 6, क्योंकि पासे में 6 फलक होते हैं। तो अब हम लिख सकते हैं हम फ्रेंड्स सम कितने होंगे इसमें, सम अंक ई बराबर फ्रेंड्स लिख सकते हैं हम कोष्टक के अंदर। सम अंक कौन कौन होंगे फ्रेंड्स, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। तो हम यहाँ सम में लिख लेते हैं 2, 4, 6 हो जाएंगे। ये सम संख्याओं में आ जाते हैं फेंकने पर। और विषम में क्या आ जाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि विषम भी पूछा गया है तो विषम में भी लिख लेते हैं। विषम अंक E2 बराबर क्या आ जाएगा, अब कौन कौन से बचा, 1 बचा, 3 बचा और 5 बचा। तो फ्रेंड्स ये विषम में आ जाएंगे। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है फ्रेंड्स, किसी पासे को उछालने पर किसी एक फलक के ऊपर आने की संभावना बताइए। तो फ्रेंड्स इसका हल हो जाएगा, यदि किसी पासे को फेंका जाए तो उस पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से कोई भी अंक ऊपर आ सकता है। अतः किसी संभाव्य परिणाम 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं। इस प्रयोग की प्रतिदर्श समष्टि लिख सकते हैं फ्रेंड्स S बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो सकती है। फ्रेंड्स जब कोई पासा फेंका जाता है तो उसकी संभावना होती है हर एक फलक की कि कोई भी फलक आ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 4 होने की संभावना ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका सॉल्व हो जाएगा, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर 36 प्रकार के परिणाम प्राप्त होते हैं। अंकों का योग 4 कोष्टक में लिख सकते हैं 1, 3, दूसरे कोष्टक में 2, 2 और तीसरे कोष्टक में 3, 1 द्वारा ही प्राप्त होगा। अतः इसके आने की संभावना 12 बार में होगी। फ्रेंड्स 2 पासे हैं, एक पासे में 6 फलक होते हैं। जब 2 पासे एक साथ फेंके जा रहे हैं तो वो 12 बार में होगी। इसी तरह से हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। और जब ये 36 दिया गया है फ्रेंड्स, जब एक साथ दोनों पासे फेंके जाएंगे तो 6 का जब वर्ग करेंगे तो वो 36 आ जाएगा, और जब जोड़ेंगे तो वो 12 आ जाएगा। ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।